फ़िनलैंड की सिटीज़नशिप का जो टाइम ड्यूरेशन है या जो रेजिडेंसी का पीरियड है उसको मद्देनज़र रखते हुए एक मासूमाना सवाल है जो कुछ देर पहले भी गर्दिश कर रहा था और अब भी गर्दिश में है। वो ये है कि आप लोगों ने सुना होगा कि 5 साल से 8 साल हो गई है फ़िनलैंड की जो रेजिडेंसी का जो पीरियड है सिटीज़नशिप लेने के लिए। लेकिन आप लोगों ने ये भी सुना होगा कि 5 साल के बाद भी आप फ़िनलैंड की सिटीज़नशिप ले सकते हैं अगर आप लैंग्वेज कर लेते हैं। अब मासूमाना सवाल ये है कि क्या 8 साल में फिर लैंग्वेज की स्किल्स नहीं चाहिए होंगी? अगर तो ये रूल हो जाता है या अगर तो ये ऐसे ही है तो फिर तो पीआर से आसान हो जाएगा सिटीजनशिप लेना अगर लैंग्वेज बीच में से हट जाती है, क्योंकि पीआर पे भी ज़्यादातर लोगों को प्रॉब्लम यही आएगी कि लैंग्वेज की तरफ अब जाना पड़ेगा, ख़ासतौर पे वो लोग जो 6 साल वाले ट्रैक पे चले जाएंगे। तो ऐसा नहीं है, जितनी मेरी अंडरस्टैंडिंग है उसके मुताबिक एक पर्टिकुलर कैटेगरी के लोग हैं जिनके लिए ये 8 साल का ड्यूरेशन हुआ है। बाकी तो आप पहले भी 5 साल के बाद फिनलैंड की सिटीजनशिप ले सकते थे, लैंग्वेज का आप एग्ज़ाम करते थे, 5 साल यहाँ पे ड्यूरेशन पूरा करते थे, आप अप्लाई कर देते थे और अब भी वही कैटेगरी है मोस्ट प्रोबेबली। तो इस वजह से मेरे नज़दीक तो ये कोई चेंजेस हैं ही नहीं। और जहाँ तक लैंग्वेज वेव ऑफ होने वाली बात है तो वो स्पेसिफिक कैटेगरी है, उसमें भी 2-3 चीज़ें उन्होंने जो मेंशन की हुई हैं उसमें यह है कि अगर आपकी एज 65 या अबव है तो तब आपको शायद लैंग्वेज प्रूव नहीं करनी पड़ेगी, या जब आप फिनलैंड आए थे तो आप इलिटरेट थे यानी कि पढ़ना लिखना आप नहीं जानते थे, तब भी आपको लैंग्वेज उस तरह से प्रूव नहीं करनी पड़ेगी। या फिर फॉर सम मेडिकल रीजंस या आपकी हेल्थ की वजह से आप लैंग्वेज नहीं सीख सकते तो इस वजह से आपकी लैंग्वेज वेव ऑफ हो जाएगी, लेकिन उस कैटेगरी में फिर आपको 8 साल यहाँ पे रहना पड़ेगा। या कुछ असाइलम का भी आई थिंक इसमें मुझे याद पड़ता है उन्होंने मेंशन किया हुआ था। लेकिन बाकी सारे जितने लोग हैं आप 10 साल के बाद भी सिटीजनशिप अप्लाई करेंगे, 15 साल के बाद, 20 साल के बाद, अगर तो यही रिक्वायरमेंट रही तो उसमें आपको लैंग्वेज करनी ही पड़ेगी। मेरा नहीं ख्याल कि लैंग्वेज कहीं जाने लगी है ख़ास तौर पे सिटीजनशिप के हवाले से, क्योंकि अगलों ने तो पीआर के अंदर भी लैंग्वेज जो है वो इंट्रोड्यूस कर दी है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि 8 साल यहाँ पे रहने के बाद वो कहें अच्छा अब आपको लैंग्वेज की ज़रूरत नहीं है, आप इंटीग्रेट हो गए हैं, 8 साल बहुत है। तो ऐसा बहरहाल नहीं है, वरना अगर ये होना शुरू हो जाए तो फिर बीच में से पीआर जो है वो बाईपास हो जाएगी, लोग डायरेक्ट सिटीजनशिप अप्लाई किया करेंगे। तो मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक कोई ऐसा सच डिफरेंस है ही नहीं है। जो 5 साल से हम 8 साल कह देते हैं कि इतना रेजिडेंसी का टाइम हो गया, आप 5 साल के बाद भी उन्हीं रिक्वायरमेंट्स के साथ जो आप पहले अप्लाई करते थे वो आप अब भी कर सकते हैं। तो कोई ऐसा चेंजेस नहीं है। कन्फ्यूजन बहरहाल यहाँ पे आती है कि जब मिगरी की तरफ से इन्फॉर्मेशन मोस्टली स्प्रेड की जाती है तो वो ज़रा एक तो पैचेज में आती है और उस तरह से क्लैरिफाइड नहीं होती, तो फिर ज़्यादातर अजम्पशन शुरू हो जाती हैं लोगों की कि शायद इस तरह से होगा, शायद इस तरह से होगा। लेकिन जितनी मेरी अंडरस्टैंडिंग है, जितना मैंने इसको देखा है, मेरे नज़दीक तो कोई ऐसा चेंज बहरहाल नहीं है। लैंग्वेज आपको 8 साल में भी चाहिए होगी, 20 साल में भी चाहिए होगी मोस्ट प्रॉब्ली। अगर कोई चीज़ मिस हो गई है या आपको लगता है कि इसमें कोई एडिशन हो सकती है तो कमेंट सेक्शन में बता दो। अल्लाह हाफ़िज़।